हम लोग राइड के लिए तैयार हो गए हैं, ऑलमोस्ट निकलने लगे हैं। बट एक दिक्कत हो गई, अपना इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हुआ, उसके चक्कर में थोड़े टाइम बर्बाद हो गए। अगर बारिश नहीं मिलती ना 100-150 किलोमीटर फोन के बाद ही रुकते हैं। दोस्तों 5:20 हो गए हैं और जो डिस्टेंस अपना दिखा रहा है वो लगभग 15 घंटे 52-53 मिनट दिखा रहा है। बारिश थोड़ी बहुत हुई है अभी, बट इस टाइम पे रुकी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अगर आधे घंटे की भी मार्जिन हमें मिल जाती है तो इजीली मुंबई से बाहर निकल जाएंगे हम लोग, और उसके बाद तो फिर एक बार हाईवे पकड़ लिया, फिर बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम से आधे घंटे लगभग 1 घंटे के डिले पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर ये 4:15 पे निकल रहे होते तो अब तक आउट ऑफ मुंबई हो जाते, बट टाइम 5:20 5:30 हो गए हैं। ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं वीकेंड है, पब्लिक जगती है या नहीं। रेड लाइट भी येलो हो रखी है, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए है कि टैक्सी वैक्सी से बचा के निकल जाए हम लोग। और ये आ गए हम लोग दादर वाले पुल की तरफ। ब्रेकर बड़े बड़े दे रखे हैं इधर। ये फ्लाईओवर अब हमें दादर के ऊपर निकालेगा, बट इसके अंदर इतने सारे पैचेज बना रखे हैं ना कि ऐसा लगता है कि ब्रेकर पे ही गाड़ी चला रहे हैं। देख रहे हैं आप, सामने वाला ट्रक भी कितना वो हो रहा है। थोड़ा सा फ्रेश कर देना चाहिए। ओ भाई साहब, ऐसा लगा रंगल स्ट्रिप पे चल रहे हैं, खड़खड़ खड़खड़ एकदम। तो अभी विमोज ने एक नई बाइक ली है, V-Strom 250 SX। तो हो सकता है राइड में अब कुछ थोड़ा सा फास्ट हो जाए हम, क्योंकि ये पहले 160 सीसी की गाड़ी लेके चलते थे तो उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ता था। और अभी 250 390 है, तो लगभग एवरेज 100 से 90 से लेके 110 तक निकल जाएगा। 110 120 तक एवरेज हाईवे पे निकलेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
यहाँ तीनों बस इकट्ठे ही खड़ी हो गई हैं, चार चार बसें। आगे से लेफ्ट लेने को बता रहा है। यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं शिवाजी पार्क वाले रोड की तरफ। फिर अंधेरी होते हुए हम लोग निकल जाएंगे। ऐसा लगा कि मुंबई सो रही होगी, बट काफ़ी गाड़ियाँ रोड पे दिख रही हैं। देख के लग नहीं रहा कि मुंबई सोई हुई है। अर्ली मॉर्निंग कॉटन किंग। फिर आगे से राइट लेने का है, तो घंटा बर्बाद होना ही था अपना। जब तक वो हाईवे नहीं पकड़ेंगे सूरत अहमदाबाद जो जाता है, तब तक तो यही कहानी रहेगी अपनी। जय महाराष्ट्र। ये मैंने राइनॉक्स का हीलियम जीटी लिया हुआ है। काफ़ी लाइट वेट ग्लव्स है। अभी अंधेरे में दिख रहा होगा कि नहीं। तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे राइड कर रहे हैं तो कई बार होता है कि अपना जो हैवी वाला ग्लव्स है लेदर वाला, उससे उंगलियां काफ़ी पेन करने लगती है लंबे समय से पहने रहने से। तो बीच में उसको हल्का लूज देने के लिए इसको ले लिया है मैंने, ताकि इजीली राइड किया जा सके। नहीं तो कभी पिंकी फिंगर, कभी इंडेक्स फिंगर, इतना पेन होने लगता था, लग रहा है कि फिंगर ही ब्रेक हो गई है। इस रास्ते से गए तो हैं कई बार, बट रिकॉल नहीं हो रहा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जाना है। अंधेरा भी है। हर बार गूगल मैप लगा के जाने से यही होता है कि आपका जो मेमोरी है ना, बन नहीं पाता। अगर इस तरीके से आप जाएंगे देखते हुए, फिर आपको रिमेंबर रहता है कि हाँ यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। यहाँ से राइट लेके ऊपर चढ़ जाना है हमें। उम्मीद है मीमोजी खींचते रहेंगे अपना। 100-200 मीटर में हाईवे पे दिखा रहा है। तो बप्पा का भी आगमन होने लगा है। गणपति बप्पा मोरया। हमें नीचे से जाना है। यहाँ नीचे से जाना है, वहाँ ऊपर से जाना है। ओहो, और ये जो लाइटिंग है ना, ये लाइटिंग लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। क्या अपना नेशनल फ्लैग कलर तिरंगा में रंगा हुआ है ये स्ट्रीट लाइट। गजब ही लुक दे रहा है। गोप्रो शायद फेयर कलर दिखाए इसमें।
तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग निकले हुए हैं राइड पे। ऑलमोस्ट 23 जून को लास्ट राइड हुई थी। तो हम लोग मालसज घाट गए थे मानसून में। उसके बाद कोई बड़ी सी राइड ये है। ये राइड हम लोगों की लगभग 2 से 3 दिन की रहेगी। वैसे इंटरकॉम कनेक्ट तो नहीं है, डिस्टेंस कितना भी होगा तो दोनों लोग मैप लगा के चल रहे हैं। बट थोड़ा सा सुबह सुबह अगर मुंबई से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं तो आगे रास्ते के लिए हम लोगों को थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि लगभग अभी 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं यहाँ पे इसको क्रॉस करके बाहर निकलने के लिए। और ये बड़े से क्या है, हेलमेट ही गिरा दिया किसी ने। बाइक वालों के लिए तो वो जहर हो गया। कंस्ट्रक्शन वाले व्हीकल भी माल लेके जाते रहते हैं इसी बीच में। और एकदम ये समझिए 2 घंटे में ही कि चलो बुकिंग कर ले, निकल जाते हैं सुबह। क्योंकि काफ़ी टाइम से बन नहीं रहा था मोमेंट की कैसे इसको करें। डेट तो फिक्स कर लिया था बट वो फाइनल नहीं हो पा रहा था कि इस दिन निकलना ही है। फिर प्लान हुआ कि गांधी जयंती के आसपास निकले, फिर प्लान हुआ चलो उसके भी आगे निकलेंगे। फिर आखिर फाइनली हम लोगों ने कर ही दिया। और इधर थोड़ा सा अंधेरा होते हुए, और ये 3 पहिए वाला जो टेम्पो है ना, ये बाकियों के मुकाबले स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो है। मलाड दहिसर स्ट्रेट जाना है। लेफ्ट साइड वाली लेन में ज़्यादा गाड़ियाँ चली नहीं हैं, तो जो बारिश का पानी है वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। आगे दहिसर टोल आ जाएगा फटाफट। ओ भाई साहब देख रहे हैं कितने ब्रेकर जैसे पैचेज हो रखे हैं कि बस झूम रहा है। जो पीछे बैठा होगा उसको तो झूला दिया इसने। अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से वीकेंड पे भी ज़्यादा ही है, इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। अभी डिस्टेंस दे रहा है 15 आवर 26 मिनट और 800 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। फिल्म सिटी, मेरा भाईंदर, गोरेगांव। रोकना कि बड़े बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट पेट्रोल तक रुकते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेट्रोल तक रुकते हैं। नेक्स्ट पेट्रोल नहीं बताता, चलिए छोड़िए पे। क्या वो मैप गड़बड़ हो गया क्या आपका? अभी तो बहुत है। ठीक, चलिए बढ़ाइए, आता हूँ। टोल क्रॉस हो गए हैं अब। इस वाले लेन वाले लोग तो आराम से सो ही गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से क्या करा दिए सुबह सुबह।